ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादरे दुर्यः क्षणादासित सर्गी गुण घन समद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमुकदा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। गुरु महापंथ नो नित्यम ज्ञान दर्शन नाहिका चारित्रनम गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका। पंच परमेष्ठी भगवान की स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हूँ। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। एक राधीनाथ भगवान की जय हो। कल की माइक पे नहीं बोलना, देख तो लो कितना दम है इन्होंने। पंच परमेष्ठी भगवान की एक राधीनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की द्वादशांजन वाणी माता की। अब अपने दिल को मजबूत कर लेना और लगे कि मेरी आवाज से तुम्हारा दिल जुड़ा है तो ऐसे हाथ फैलाना कि लगे कि हम भी कुछ दम रखते हैं, हम भी कुछ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। कैसे करते वंदे मातरम में? दोनों हाथ करते। वंदे वंदे वंदे। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की। जय करा गुरुदेव का, जय करा गुरुदेव का, जय करा गुरुदेव का। द्वादशांजन वाणी माता की जय हो। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर का शासन अनादि निधन है। स्वतंत्रता के पहले भी था, स्वतंत्रता के बाद भी रहेगा और जब जब भी कोई देश स्वतंत्र होगा तो जिन शासन से होगा। भव्य आत्माओं, सारा विश्व, सारा विश्व, सारा राष्ट्र, सारे देश, हर व्यक्ति, हर वस्तु स्वतंत्र होना चाहती है, किंतु स्वतंत्र होने का मंत्र यदि किसी के पास है तो वो है वीतराग शासन, वो है जिन शासन। हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, किंतु भगवान महावीर का शासन कहता है यदि स्वतंत्र होना चाहता है, जब भी कोई जीव स्वतंत्र होगा, जब भी कोई राष्ट्र देश स्वतंत्र होगा तो भगवान महावीर के सिद्धांतों से ही होगा। जितने भी जीव स्वतंत्र हुए हैं, जितने भी जीव स्वतंत्र हो रहे हैं और जितने जीव स्वतंत्र होंगे, सब के सब जिन शासन से ही होंगे। भव्य आत्माओं, स्वतंत्र होना हर व्यक्ति चाहता है, किंतु स्वतंत्र होने के लिए कोई झुकना नहीं चाहता है। भव्य आत्माओं, जब छोटे थे, अपने अपने पुराने दिन याद करना, जब जब छोटे थे और आज के दिन जब रोड पे चलते थे, छोटे थे जब रोड पे चलते थे और आज के दिन निकलते थे तो कानों में हल्की हल्की आवाज आती थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बोले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां। आगे बढ़ते थे तो पीछे से आवाज आती थी,
हर कर्म अपना करेंगे, हे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहां भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। और जब थोड़े और आगे बढ़ते थे, आजादी का जश्न बनाते थे, तो कानों में आवाज पड़ती थी, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस धरती से धरती है बलिदान की। और आगे बढ़ते थे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम आवाज में दम नहीं आ रहा, हिंदुस्तान बोल रहा हूं हम। सुनते थे और आगे बढ़ते थे, तो एक बहुत अच्छा गीत चलता था, है पीत जहां की रीत जहां, मैं बात वहां की जाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जब ये भजन सुनते थे, क्या कह रहा वो, है पीत जहां की रीत जहां, मैं बात वहां की गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। काले गोरे का भेद नहीं, या हर दिल से हमारा नाता है, हमें कुछ और नहीं आता हो पर प्यार जताना आता है, मैं बात यही बतलाता हूं, भारत का। भव्य आत्माओं, इन भजनों को सुनते थे, देशभक्ति के गीत सुनते थे, तो लगता था कि हमारा भारत है। भव्य आत्माओं, जितना उत्साह, जितना आनंद, संतोष जी, जितना उत्साह, जितना आनंद, जितनी उमंग होली, दीपावली, रक्षाबंधन पे होता है, उससे भी कहीं ज्यादा आनंद, उत्साह, उमंग राष्ट्रीय पद पर होना चाहिए। क्योंकि ताली अभी नहीं बजाना, ताली बजाना बाद में। क्योंकि यदि एक राष्ट्र सुरक्षित होता है तो धर्म सुरक्षित रहता है, यदि राष्ट्र सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, और धर्म सुरक्षित है तो धर्मात्मा जिंदा है, और जब तक धर्मात्मा जिंदा रहेगा मोक्ष मार्ग चलता चला आएगा। यदि मुमुक्षुओं मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, यदि मुमुक्षुओं मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो धर्म को सुरक्षित कर लो, और यदि धर्म को सुरक्षित करना चाहते हो तो देश को सुरक्षित कर लो, क्योंकि देश सुरक्षित होगा तभी धर्म सुरक्षित होगा, और जब धर्म सुरक्षित होगा तभी धर्मात्मा पैदा होगा। भव्य आत्माओं, जब तापमान 0 डिग्री पर आता है तो क्या होता है, क्या होता है, पानी जम जाता है। जब 0 डिग्री तापमान होता है तो पानी जम जाता है, और जब -20 डिग्री होता है, उस समय, जिस समय हम अपने घरों में रजाई के अंदर होते हैं, हाथ में दस्ताने पैक होते हैं, सर पर टोपी लगाकर बैठे हो, और हाथ में गरम गरम चाय का प्याला होता है, उस -20 डिग्री में हमारा देश का एक जवान, हमारे देश का एक सिपाही उस सीमा पे खड़ा है, हाथ में 12 किलो की बंदूक है, पीठ पर 20 किलो का बैग टांगा हुआ है, बरसात गिरे, धूप गिरे, सर्दी गिरे, तूफान आ जाए, किंतु फिर भी सीना तान के खड़ा हुआ है। जिसको आप जानते नहीं हो, जिनको आप जानते नहीं हो, तुम्हारे परिवार का नहीं है, वो तुम्हें नहीं जानता है, और तुम उसको नहीं जानते हो, फिर भी तुम्हारे लिए अपनी जान लुटा देता है। ऐसा है मेरा भारत। भव्य आत्माओं, ये भारत
ये भारत किसी सीएम पीएम का नहीं है, ये भारत किसी पीएम सीएम का नहीं है, ये भारत तो उनका है जो भारतीय होने का दम भरते हैं। भव्य आत्माओं, बड़ा सहज है, बड़ा सहज है। ये देश किसी एक व्यक्ति का, एक संप्रदाय का, एक जाति का नहीं, ये तो पूरे के पूरे भारतीयों का समुदाय है भारत। भव्य आत्माओं, बहुत सरल है बोलना, बहुत सहज है। तिरंगा मेरी शान है, तिरंगा मेरी शान है, तिरंगा मेरी आन है और तिरंगा मेरा अरमान है। बोलना बहुत सरल है, बोलने में एक पल लगा, बोलने में एक पल लगा, किंतु इतनी सस्ती आजादी नहीं थी हमारी। इस आजादी के लिए ना जाने कितने कितने लोगों ने बलिदान दिया है, जब जाकर मिली है हमें ये आजादी। भव्य आत्माओं, ये तिरंगा कितने मीटर का है? 1 मीटर का। कितने मीटर का है? 1 मीटर का। इस 1 मीटर के तिरंगा को आकाश में फहराकर खुश होते हो, ताली बजाते हो और कहते हो आजाद हो गए। क्या कह रहे हो? लाल किले पर आज आपके पीएम, किनके पीएम? आपके पीएम या हमारे पीएम? आपके पीएम या हमारे पीएम? देश के पीएम या आपके पीएम? देश का पीएम नहीं हो सकता वो, देश के पीएम तो ये जनता है, ये भारतीय हैं, क्योंकि हमने उसे पीएम बनाया है, इसलिए वो पीएम देश का नहीं। यदि देश का पीएम होता तो एक रहता। पीएम तो बदलता है किंतु भारत नहीं बदलता, भारतीय नहीं बदलते। हमारा पीएम है, हमने पीएम बनाया उसको। आज लाल किले पर पीएम भी क्या करेंगे? 1 मीटर कपड़े को, उस 1 मीटर तिरंगे को फहराकर कहेंगे सलामी दे, खुश हो जाएंगे कि हम आजाद हो गए। भव्य आत्माओं, चिंतु अनुभव करो, ये 1 मीटर के तिरंगे को फैलाने के लिए, इस 1 मीटर तिरंगे को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने मीटर लोगों ने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। ये तिरंगा तिरंगा नहीं है, ये तिरंगा तिरंगा नहीं है। जब ये तिरंगा एक सिपाही के हाथ में होता है, जब ये तिरंगा एक जवान के हाथ में होता है, मर जाएगा, कट जाएगा, किंतु तिरंगे को नीचे नहीं गिरने देगा। आज बाजार में, पूरे भारत के अंदर हर स्थलों पर तिरंगा फहराया गया। स्कूल में बच्चे बच्चे के हाथ में तिरंगा है, हर गाड़ी पे तिरंगा लगा है और बेचने वाले तिरंगे को बेच रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि स्वतंत्र भारत में तिरंगा बेचा जा रहा है। ये तिरंगा बेचने की वस्तु नहीं, ये तिरंगा तो दिल में धारण करने की वस्तु है। एक सिपाही तिरंगे को नीचे आने से पहले अपना सर कटा देगा, किंतु तिरंगा नीचे नहीं होने देगा। और आज आप शाम को जाना, कल जाना, आपको लाखों तिरंगे सड़कों पर पड़े हुए मिलेंगे और आप कहोगे भेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत। यदि तिरंगा नीचे पड़ा मिल जाए तो सोच लेना, क्योंकि ये तिरंगा तिरंगा नहीं है। इस तिरंगे को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितनी माओं ने अपने लालों की कुर्बानी दी है। इस तिरंगे को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितनी स्त्रियों ने अपने सुहाग को निछावर किया है। और इस तिरंगे को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। जब जाकर मिली है हमें ये तिरंगे की आज़ादी, ना जाने कितने भाइयों ने
ना जाने कितनी बहनों ने अपने रक्षा बंधन को बांधकर भैया पे तिलक कर दिया कि भैया या तो मर जाना, किंतु पीठ दिखा के ना कितने बहनों ने अपने कलाई के बंधन को तोड़वा दिया। जब जाकर मिली है हमें आजादी। ये तिरंगा तिरंगा नहीं है, ये तिरंगा तिरंगा नहीं है, ये तिरंगा सम्मान है 150 करोड़ भारतीयों का। ये तिरंगा तिरंगा नहीं, ये तिरंगा भारतीयों का प्राण है। और ये तिरंगा तिरंगा नहीं, ये तिरंगा प्रतिष्ठा है भारत की। और ये तिरंगा प्रतीक है भारतीयों के सम्मान की। इस तिरंगे के सम्मान में, इस तिरंगे के सम्मान में, और आज सुनना और अपने अंदर चिंतन करना कि मैं जैन हूं या भारतीय हूं, मैं जैन हूं या भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं या भारतीय हूं, मैं मुसलमान हूं या भारतीय हूं, मैं सिख हूं या भारतीय हूं। अरे मैं जैन सिख हिंदू मुसलमान बाद में हूं, पहले मैं भारतीय हूं। अब आप कहोगे महाराज साधु संतों को तो राष्ट्र से कोई प्रयोजन, क्योंकि साधु संत तो राष्ट्र से भी बड़े होते हैं। अरे भैया ये बात सत्य है कि साधु संत राष्ट्र से भी बड़े होते हैं, किंतु आत्माओं यदि चिंतन कर लो, यदि साधु संत साधना करना चाहते हैं तो उनको भी ऐसा देश चाहिए जिस देश में बैठकर वो अपने भगवान का नाम ले सके। पूरे विश्व के अंदर है कोई ऐसा देश, पूरे विश्व के अंदर है कोई ऐसा देश जिसमें हर संप्रदाय के व्यक्ति को अपनी अपनी भक्ति से पूजा करने का अवसर मिलता हो? यदि वो कोई देश है तो मेरा भारत है, जहाँ हर कौम का व्यक्ति मिलता है, हर कौम का मंदिर मिलता है। और जिस मंदिर में जिस समय कहीं नमाज पढ़ी जाती है तो कहीं गीता का पाठ पढ़ा जाता है, तो कहीं गुरु नानक पढ़ी जाती है, तो कहीं भगवान महावीर का नाम लिया जाता है। ऐसा मेरा भारत देश है। भव्य आत्माओं ये तिरंगा तिरंगा नहीं है। जब ये तिरंगा फहराया जाता है तो 150 करोड़ भारतीयों की छाती चौड़ी हो जाती है। इस तिरंगे के सम्मान में लाखों सर उठ जाते हैं और इस तिरंगे के अपमान में लाखों सर कट जाते हैं। जब तिरंगा फहराया जाता है तो 150 करोड़ भारतीयों का मस्तक शान से कहता है मेरा भारत मान। और जब ये तिरंगा नीचे हो जाता है तो 150 करोड़ भारतीयों का मस्तक नीचे हो जाता है। ऐसा है मेरा भारत। तो तिरंगा तिरंगा नहीं, हमारे आन बान और शान का प्रतीक है ये तिरंगा। भव्य आत्माओं आप सब जानते हो आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है आज? कौन सा दिन? कितने शान से कह रहे हो? कौन सा दिन है आज? स्वतंत्रता दिवस। भव्य आत्माओं स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र हो गए। ये तिरंगा आप लोगों ने देखा होगा, आपके यहां बहुत सारी पंक्तियां, किसी का चिन्ह कमल है तो किसी की। यूपी में जाओगे तो साइकिल मिलेगी और हाथी मिलेगा। बिहार में जाओगे तो अंधेरी में भी लालटेन चमकती है। और यदि आप दिल्ली जाओगे तो संसद में तुम्हें आज कमल खिला मिलेगा। विपक्ष को देखोगे तो हाथ हिलाएगा। और यदि जेल में जाओगे तो झाड़ू भी दिखेगी। और तो और छोड़ो, यूपी जाओगे तो हाथी मेरा साथी। सबका अपना अपना सिंबल है, अपना अपना चिन्ह है। यदि ये चिन्ह नीचे हो जाए तो, यदि ये चिन्ह नीचे हो जाए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। यदि ये चिन्ह नीचे हो जाए कुछ नहीं गया।
तो कि हर पार्टी का अपना अपना चिन्ह है और एक ही मंच पे दो पार्टी वाले यदि खड़े हो जाएंगे तो कूटनीति करने लग जाएंगे। किंतु ये वो तिरंगा है जिसके अंदर साइकिल हो, झाड़ू हो, कोई भी हो, सबके सब खड़े हो जाते हैं। आधी साइकिल नीचे, आधी साइकिल पंचर हो जाए तो हवा भरी जा सकती है, कमल गिर जाए पुनः उत्पन्न हो सकता है, हाथ टूट जाए तो नया बन जाएगा और झाड़ू टूट जाएगी तो नई आ जाएगी। किंतु इनके टूट जाने से भारत टूटने वाला नहीं। जिस दिन तिरंगा टूट जाएगा पूरा भारत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये तिरंगा प्रतीक है हमारी एकता का, ये तिरंगा प्रतीक है हमारे भाईचारे का, ये तिरंगा प्रतीक है हमारे आपसी प्रेम का। जब तक तिरंगा है तब तक भारत है और जब तक भारत है तब तक तिरंगा रहेगा और जब तक भारत तिरंगा है तब तक साधु संत बने रहेंगे। और जिस देश पर दिगंबर साधुओं का आशीर्वाद रहता है, जिस देश पर साधु संतों की कृपा रहती है, वो देश पूरे विश्व का शिरोमणि रहता है। आपने सुना होगा एक भजन, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत, हमारा भारत आज भी सोने की चिड़िया है, कल भी था, आगे भी रहेगा। बस करना क्या है? एक ही काम करना है, मिलजुल कर रहना है। भव्य आत्माओं, एक पक्षी पिंजरे में बंद है। कहां बंद है? कुछ हो रहा है आपको? कुछ महसूस हो रहा है? कुछ महसूस हो रहा है कि मैं भारतीय हूं? क्या आपको यह गर्व हो रहा है कि मैं भारतीय हूं? जब एक पीएम विदेश जाता है और जब सब कंट्रियों के ध्वजा लगे रहते हैं और जब अपना तिरंगा दिख जाता है तो लगता कि मैं भी वहीं बैठा। सम्मान तो पीएम का हुआ था, किंतु 150 करोड़ कहते हैं पीएम का नहीं, मेरा भारत का सम्मान हुआ है। और जब भारत का सम्मान हुआ है तो मैं भी भारत में। भव्य आत्माओं, एक पक्षी पिंजरे में बंद है। मान लो आपको पिंजरे में बंद कर दें, आपको पिंजरे में बंद कर दें, बड़ा पिंजरा, और सोने की कटोरी में हलवा है, चांदी के गिलास में पानी मिला है और डायमंड की चम्मच से तुम्हें खाना है। बोलो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मैं स्वतंत्र निश्चल निष्काम जाता निष्ठा। वो पिंजरे का पंछी भी सोच रहा है पिंजरा कब खुले और मैं स्वतंत्र हो जाऊं। मां की गोद में बच्चा बैठा है, मां की गोद में बच्चा बैठा हुआ है और मां ने पकड़ा हुआ है। वो भी कह रहा है कि मां वो पल कब आए जब मैं स्वतंत्र। बच्चा भी छूटना चाहता है। भव्य आत्माओं, जब बच्चा भी छूटना चाहता है, पशु भी छूटना चाहता है, तो मनुष्य तो अपने आप आजादी चाहता है। ऐसा कौन सा राष्ट्र है, ऐसा कौन सा देश है जो गुलाम होना चाहता है? भव्य आत्माओं, हमारे भगवान महावीर कहते हैं, अरे राष्ट्र देश की तो बात छोड़ो, हमें तो शरीर का बंधन भी स्वीकार। जब तक शरीर है परतंत्र हो, जब तक शरीर है कर्म बंधे हैं, और जिन दिन कर्म छूट जाएंगे शरीर छूट जाएगा। जब हमें शरीर का बंधन भी स्वीकार नहीं है तो बाहर वालों का बंधन कैसे स्वीकार कर लोगे? फिर भी बंधन में बंधते हो, फिर भी बंधन में बंधते हो, स्वयं भी बंधे बच्चों को भी बांधते हो। भैया, बांधना हमारी रीति नहीं है, आजाद होना हमारी नीति है। स्वतंत्रता, आनंद आ रहा है? लग रहा है कि अब भारतीय हो। लोग आज के दिन
आज के दिन लोग लाल किले जाते हैं और पीएम को देखने जाते हैं। अरे पीएम को क्या देखता है? यदि देखना है अपने अंदर बैठे उस माता के प्रति, उस जननी के प्रति अपनी श्रद्धा दे कि ये तिरंगा पीएम का नहीं, ये तिरंगा तो मेरी आत्मा का स्वभाव है। अब आप सोच रहे होंगे स्वभाव कैसे होंगे तिरंगा? तिरंगे में 3 रंग हैं। काव्य जी, तिरंगे में 3 रंग दिख रहे हैं आपको। पहला सबसे ऊपर केसरिया। ये केसरिया कह रहा है, ये केसरिया कह रहा है, क्या कह रहा है? ये केसरिया पौरुष का सबक दिखा रहा है। पुरुषार्थ कर, साहसी बन, और जब साहसी बनेगा तभी देश को बचा। सफेद का चिन्ह कह रहा है, साबुन लगाओ सफेदी, इस सफेदी से कुछ नहीं होना। ये सफेद रंग कह रहा है शांति। तू और तेरा भारत शांति का प्रतीक है। ये व्हाइट रंग शांति का प्रतीक है। ये व्हाइट रंग प्रेम का प्रतीक है। ये व्हाइट रंग मिलने का, मिलाने का प्रतीक है। और हरा रंग कह रहा है, हरा रंग क्या कह रहा है? बटो मत, बटो मत। ये हरा रंग कह रहा है एकता, संगठन, और जहां संगठन होगा वहीं पर विजय प्राप्त। तो ये तिरंगा हमारी आत्मा का स्वरूप है। इस तिरंगे को देखकर याद आता है कि मैं भी आत्मा में 3 रंग हैं। मैं साहसी भी हूं, पुरुषार्थी भी हूं, मेरे अंदर एकता भी है और मेरे अंदर शांति और प्रेम भी है। भव्य आत्माओं, अंग्रेज नाम सुना है? स्वतंत्रता हमारा स्वाभिमान है। स्वतंत्रता हमारा स्वाभिमान है। हमें गर्व है कि हम स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र शासन की वीर अगवानी सुनने बैठे हैं। स्वतंत्रता हमारा स्वाभिमान है, किंतु स्वतंत्र होना हमारा काम नहीं है। स्वतंत्र होना स्वाभिमान है, हमारा गर्व है, किंतु स्वतंत्र होना अच्छी बात। भारत आजाद हुआ, गुलाम थे, आबाद थे, गुलाम थे, आबाद थे, आजाद हुए बर्बाद। सोच लो, जब गुलाम थे आपस में प्रेम था। गुलाम थे, यदि एक घर में चूल्हा नहीं जलता था तो दूसरे घर से खाना आ जाता था। गुलाम थे तो दूध भी फ्री मिलता था। आजाद हो गए, पानी भी पैसों पर मिलता है। गुलाम थे, भाई भाई को पूछता था। गुलाम थे तो देशभक्ति के प्रति प्रीति थी। और ऐसे आजाद हुए, ऐसे आजाद हुए कि एक भाई दूसरे भाई का घर तोड़ रहा है, एक भाई दूसरे भाई को जीने नहीं दे रहा है, एक भाई दूसरे भाई को नीचे गिराने के लिए जुड़ा हुआ है। आज इतने आजाद हो गए, इतने आजाद हो गए। देखो, जब पहले देशभक्ति का गीत गाया जाता था, सबसे पहले जब आजादी मिली थी, तिरंगा फहराया था, सबसे पहले नेहरू जी के सामने कौन सा गीत गाया था? सारे जहां से अच्छा। और उस गीत को सुनकर, पहले के देशभक्ति के गीतों को सुनकर दिल में दर्द होता था। पदम जी, पहले देशभक्ति के गीतों को सुनकर दर्द होता था और आज देशभक्ति के गीत सुनकर डांस किया जाता है। कितना अंतर आ गया। पहले जब देशभक्ति के गीत सुनते थे तो लगता था नहीं, कैसा मेरा भारत को आजादी मिली, और आज हम डांस कर रहे हैं किस पर? इतना अंतर आ गया स्वतंत्रता के अंदर। भव्य आत्माओं, अंग्रेज, अभी समय है कि नहीं जाना है तो नहीं है,
बोलो महाराज एक ही दिन तो मिला है भारत माता की, एक ही दिन है। कल से पापा जी की जय। अंग्रेज आए, अंग्रेज कोई शासन नहीं थे, अंग्रेज कोई शासक नहीं थे, व्यापारी थे। उन्होंने क्या किया? तीन बिगाड़ी, कूटनीति लाए, राजनीति लाए और धर्म नीति। तीन नीति होती है किसी भी देश में, तीन नीति होती है, कूटनीति, राजनीति और धर्म नीति। संतोष जी आपको बड़ा ज्ञान है, क्योंकि भैया कूटनीति क्या होती है? अपने को बचाकर चलो, उसे कूटनीति कहते हैं। राजनीति सामने वाले को संभाल कर चलो वरना कुर्सी फिसल जाएगी। किंतु धर्म नीति कहती है अपना आचरण बदल तो धर्म नीति चलती चली आएगी। अंग्रेज जो थे शासक नहीं थे, व्यापारी थे, व्यापारी व्यापारी बनकर आए और क्या किया? जानते थे भारतीय जो हैं बड़े सीधे साधे हैं। क्या किया? व्यापार किया, चाय पिलाई, दूध छुड़ा दिया, चाय पिला दी और चाय भी फ्री में दी। क्या किया? क्या पिलाई? अच्छा जी क्या पिलाई? कॉफी। अब कॉफी आ गई। अंग्रेज आए, व्यापारी बनकर आए और उन्हें पता था यदि भारतीयों को काबू में करना है तो उनकी आदत बिगाड़ दो। पहले जिस देश में दूध दही की नदियां बहती थी, आज उस नगरों में, आज उस देश में खून की नदियां बहती हैं। किस कारण से? कूटनीति। क्या करा अंग्रेजों ने? चाय पिलाना शुरू करा, दूध हटा दिया और ऐसी चाय पिलाई फ्री में, ऐसी चाय पिलाई कि उस चाय के बल पर 250-300 साल तक गुलाम बना के रखा। भव्य आत्माओं आपको ध्यान हो, जब अंग्रेज आए उनकी सुरक्षा करने का दायित्व भारतीयों पे था। और आपको ध्यान हो जो गोली बनती थी, गोली काय की गोली? शरीर की गोली नहीं, जिंदा वाली गोली नहीं जो मारती थी, बंदूक की गोली। उस गोली के ऊपर जो सील होती थी वो चमड़े की होती थी। और भारतीयों को जब भी कोई गोली खोलेगा तो उससे पहले मुंह से वो चमड़ा खोलना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। किंतु भगवान महावीर के सिद्धांतों को मानने वाले अहिंसा के पुजारी कहते थे मर जाएंगे किंतु चमड़ा मुंह में। और आज के भारतीय चमड़ा पहन कर कहते हैं मेरा भारत। पहले के भारतीय चमड़ा मुंह में लेना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों ने कहा गोली मार दूंगा, उन्होंने कहा गोली मारे तो मार, सर कटा देंगे किंतु अपना मान नहीं छोड़ेंगे। भगवान महावीर ने किया जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, इसको तो पालन करेंगे जो कि इसी अहिंसा के ऊपर ये देश टिका है। और जिस देश में जियो और जीने का नारा है, जिस देश में अहिंसा परमो धर्म बोला जाता है और जिस देश में सदाचार का पालन किया जाता है, वो देश कभी नीचे नहीं आ सकता है। मर जाना स्वीकार किया किंतु चमड़ा, और आज हम पैरों से लेके सर तक चमड़े ही चमड़े में जी रहे हैं। यहां तक कि चमड़ों के बिना तो हमारा भोजन भी नहीं होता है। बात करते हो शाकाहार की, हिंसा परमो धर्म की, आपकी हर क्रिया में हिंसा दिखाई देती है। इसलिए भारतीय हो तो सबसे पहले विदेशी छोड़ दो, भारत जोड़ो। हम सबका साथ सबका विकास कब होगा? जब तुम विदेशी छोड़ोगे और देसी अपनाओगे। किंतु ऐसी देसी मत पीना जो पागल हो जाओ।
गवर्नमेंट कहती है विदेशी छोड़ो और देसी पिला पिलाकर देश को बर्बाद कर रही है। गवर्नमेंट कहती है हिंसा परमो धर्म से आजाद हुआ है, और वही गवर्नमेंट आज हमारे देश में खुलेआम कत्ल खाने खोल रही है, खुलेआम दारू बिक रही है, खुलेआम अंडा मांस बिक रहा है, फिर भी कह रहे मेरा भारत। पहले इस पर काबू लाओ, तब जाकर बोलना कि मेरा भारत मान। भव्य आत्माओं, बहुत सारी बातें हैं। लगेगा आपको कि हम कोई भारतीय हैं। आपको ध्यान होगा, चिंतन करना, यदि आपके पिता, जिनके पिताजी ने वसीयत दी होगी, पहले के लोग पीठ पर सामान रखकर व्यापार करते थे, साइकिल चला कर धन जोड़ते थे और मकान बनाते थे। उस मकान का दर्द, उस मकान का अनुभव उस पिता से पूछना। किंतु हमने क्या किया, गाड़ी में बैठे एसी ऑन किया और बड़े मजे से कह रहे मेरा भारत। आजादी का आनंद उन्हीं को है जिन्होंने अपना लाल दिया है। पूछना उन लोगों से जिन्होंने आजादी के लिए अपने सुहाग को निछावर कर दिया है। पूछना उस माँ से जो माँ आज भी कहती है मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ, मुझे गर्व है। भव्य आत्माओं, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर बने ना बने तुम्हारा बेटा, कोई गम नहीं, किंतु मेरा बेटा भारतीय बन जाए, इस पर जरूर गर्व करना। हम अपने बच्चों को नौकरी करने के लिए विदेश भेज रहे हैं। अंग्रेजों ने दूसरी नीति अपनाई, क्या अपनाई? यदि भारत को गुलाम बनाए रखना है तो एक काम करो, इनकी शिक्षा को बदल दो। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल, जिसमें गुरु को भगवान मानकर पूजा जाता था। अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले यदि भारत को गुलाम करना है, इनकी शिक्षा को बदल दो, गुरुकुल हटा दो, और सबसे पहला अंग्रेजी स्कूल कलकत्ता में खोला गया था। और क्या गया, आपको गवर्नमेंट नौकरी देंगे, उसी दिन से भारतीय नौकरी बन गया और आज तक नौकर बना हुआ है। हमारा देश, हमारी संपदा नौकरों की नहीं, साहूकार की है। साहूकार से जिया है और साहूकार से जीना चाहिए। भव्य आत्माओं, देखो अपने भारत की सभ्यता का कोई ऐसा देश है, लोग कहते हैं भारत इंडिया गेट से मान नहीं है, भारत का इतिहास लाल किला नहीं है, और भारत का इतिहास कुतुब निर्माण भी नहीं है, ताजमहल भी नहीं है, पत्थरों के ऊपर भारत का स्वाभिमान नहीं है। भारत के पास अपनी सभ्यता है, भारत के पास अपना स्वाभिमान है, भारत के पास अपना आचरण है, और भारत के पास अपनी शिक्षा है, जिसमें सवेरे सवेरे उड़कर पिता के मम्मी के पैर छुए जाते हैं। भव्य आत्माओं, अंग्रेज आए चले गए, तोहफे में तुम्हें 2 चीज दे गए। अंग्रेज आए चले गए, वसीयत में 2 चीज दे गए कि बेटा सवेरे सवेरे चाय पीना और गुड मॉर्निंग बोलना। अंग्रेजी आए चले तो गए, किंतु चाय अंग्रेजी दे गए। भव्य आत्माओं, हिंदी भारत की बिंदी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, किंतु नेता आता है वोट मांगने, राजस्थान में आएगा तो राजस्थानी बोलता है, महाराष्ट्र में जाएगा तो मराठी बोलता है, और तमिल में जाता है तो तमिल बोलता है, पंजाब में जाता है तो पंजाबी बोलता है, और संसद में जाकर अंग्रेजी झाड़ता है। व्यापार की भाषा अंग्रेजी, बोलचाल की भाषा उर्दू, किंतु दिल की भाषा हिंदी। भव्य आत्माओं, अपने बच्चों को अंग्रेजी मत पढ़ाओ। यदि अंग्रेजी पढ़ लेगा तो माँ को भी मोम बोलेगा। आज हमने क्या कर दिया, अंग्रेजी तो आई, सारे संबंध समाप्त कर गई। आकुलता तो नहीं हो रही भैया? आनंद आ रहा है? लग रहा है कि मैं भारतीय हूं? लग रहा है? अरे कम से कम सोचना, 150 करोड़ की आबादी में कम से कम आज के दिन में सौभाग्यशाली हूं जब मुझे भारत के बारे में सुनने को मिल रहा है, क्योंकि मैं भारतीय हूं।
खाना पीना दुकान तो हर समय चलाओगे, किंतु यदि आज के दिन तूने ये सोच लिया कि मैं भारतीय हूं और मेरी शान आन बान यदि कोई है तो ये तिरंगा है, और इस तिरंगे के लिए अपना सर कटा दूंगा किंतु तिरंगा झुकने नहीं दूंगा, तो समझना तो भारत की आजादी में सबसे बड़ा योगदान है तेरा। और ये ध्यान रखना, जो लोग कहते हैं भारत को आजाद कराने में हिंदुओं का योगदान है, मुसलमानों का योगदान है, सिखों का योगदान है, ईसाइयों का योगदान है, इन जैनों ने क्या किया? जैनों ने क्या किया? तो दिल थाम के आना शाम को। लोग कहते हैं जैन तो हिंसा के पुजारी हैं, वो तलवार नहीं चलाते, किंतु ये ध्यान रखना भगवान महावीर का शासन कहता है भले ही हमें तलवार चलानी नहीं आती है, यदि कोई उंगली देता है हम हाथ बढ़ा लेते हैं, कोई उंगली देता है तो हाथ बढ़ा लेते हैं, और कोई हाथ देता है तो हम दिल से लगा लेते हैं, और यदि कोई हमारी एक उंगली काटता है तो उसका सर भी हम भगवान महावीर के शासन के पति हैं, कायर नहीं है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने हिंसक क्रूर पशु को भी जलेबी खिलाई है, जिन्होंने मुगलों के शासन में भी, अकबर के शासन में भी पंडित बनारसी दास जैसा रतन बैठा है, सबने कह दिया कि अकबर ये जैन पंडित बनारसी दास तुम्हें नहीं पूछता। बनारसी दास बोले अकबर जब मेरे पास जिनेंद्र देव मिल गए हैं तो मुझे तेरे जैसे अकबर की जरूरत नहीं, जो कि मैं हिंसा का पुजारी हूं। तू तो तलवार से सर झुकाता है, मैं तो प्रेम से भी सर झुकाना जानता हूं। इसलिए इस आजादी में जैनों का योगदान है। अरे यदि जैन ना होते तो आजादी ना मिलती, जैन ना होते तिरंगा ना मिलता, और यदि जैन ना होंगे तो आजादी भी बिगड़ जाएगी। जैनों ने क्या किया है सुनना शाम को आकर, और लगे कि तिरंगे में मेरा भी अस्तित्व है। भव्य आत्माओं, क्या किसी देश की सभ्यता ऐसी है क्या? लोग कहते हैं भारत के पास क्या किया भारत ने? अरे भारत तो ऐसा भारत है जो सभ्यता भारत के पास है किसी देश के पास नहीं। देखो ज्यादा समय नहीं है, बोलो महाराज ये ध्यान रखना, यदि यहाँ बैठे बैठे तो ये आनंद आ रहा हो, लग रहा कि नहीं वास्तव में हमारा भारत ऐसा ही हो, तो समझना आजादी का आनंद आ रहा है। ऐसी सभ्यता किस देश में है जहां पिता ने बोला बेटा राज्य तुझे मैं राजा बना रहा हूं, हे बेटा तुझे राजा बनाऊंगा, बेटे ने मना करा, बाप नहीं माना, तुझे राजा बनाऊंगा, पूरे राज्य में घोषणा हो गई। किंतु जब पिता ने मना करा तो बेटा 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लेता है, राज्य छोड़ देता है किसी देश में ऐसी सभ्यता? और देखो राज्य मिल भी जाए किंतु फिर भी छोटा भाई महलों में रहता हुआ भी वनवास जैसा जीवन जीता है कई ऐसे देश की सभ्यता कि भरत जी को राज्य तो मिला किंतु कहता है शासन तो बड़े भाई का है। जिस देश में राम भरत जैसे भाई रहते हो, क्या किसी देश की सभ्यता है ऐसी? हमारे देश की सभ्यता देखो, जिस देश में माता पिता को भगवान मानकर पूछते हैं, क्या ऐसी सभ्यता किसी देश में है कि एक श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिताओं को कंधे पे बिठाकर पूरे भारत के क्षेत्रों की वंदना कराता है? क्या है किसी देश के पास ऐसी सभ्यता? है किसी देश के पास ऐसा इतिहास? और तो और देखो हमारे देश की तो स्वामी भक्ति देखो। महाराणा प्रताप जब हार गया मुगलों से, सारा धन समाप्त हो गया, उस समय पैदा कौन हुआ? भामाशाह, जैन भामाशाह। उसने कहा यदि स्वराज लाना है, यदि आजादी लानी है तो धन चाहिए। महाराणा प्रताप जंगलों में फिर रहा था, भामाशाह पहुंच गया, हे सम्राट तू
महाराणा प्रताप हैं, पकड़ ये सारा धन और सोनी से स्वराज स्थापित कर। क्या ऐसा किसी देश की सभ्यता है? और तो और देखो, स्वामी भक्ति देखो, अपने बच्चे की बलि दे दी किंतु अपने राजा के बच्चे को बचा लिया। ये राजस्थान का गौरव है कि उस पानाधाय ने अपने बच्चे को मरा दिया किंतु अपने राजा के बच्चे को सुरक्षित रखा। क्या किसी देश की सभ्यता ऐसी है? गर्व है हमें अपने भारत पर कि हमारा भारत ऐसा है। भव्य आत्माओं, हमारे भारत में राजाओं की कन्या भी भूखी मर गई, घास की रोटी खा ली किंतु किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। भव्य आत्माओं, और देखो, राम ने लंका जीती। हम किसी की संपत्ति पे नजर डालते नहीं हैं और किसी को अपनी संपत्ति पे नजर डालने देते नहीं। हमारा शासन कहता है तेरा तेरा, मेरा मेरा, तेरा तेरा है, मेरा मेरा है, तेरा मेरा नहीं, मेरा तेरा नहीं। यदि तू मेरा लेने आएगा तो तेरा भी छीन लूंगा। क्या कह रहा हमारा भारत? तेरा तेरा, मेरा मेरा। मुझे तेरा नहीं चाहिए, तुझे मेरा नहीं चाहिए। यदि तू मेरा लेने आएगा तो तेरा भी छीन लूंगा। जब तक भारतीय चुप हैं और जिस दिन आवाज उठेगी तो पूरा का पूरा विश्व डर जाएगा। भव्य आत्माओं, राम ने लंका जीती, राम ने लंका जीती, छोड़ दी विभीषण के लिए। श्याम ने मथुरा जीती, छोड़ दी, कब्जा नहीं किया। नेहरू ने पाकिस्तान जीता, छोड़ दिया। इंदिरा ने बांग्लादेश जीता, छोड़ दिया। हमें किसी की भूमि की जरूरत नहीं, मेरे पास इतनी भूमि है कि पूरा विश्व उसमें समा सकता है। भव्य आत्माओं, जो मां जन्म देती है, जो मां जन्म देती है उसका कर्ज चुकाया जा सकता है। जननी मां का कर्ज चुकाया जा सकता है किंतु धरती मां का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता है। क्योंकि मां तो जन्म देती है और धरती तो मां को भी धारण करती है। भव्य आत्माओं, ऐसी है हमारी सभ्यता, ऐसी है हमारी सभ्यता। देखो, जिस सभ्यता में पिता के सर को झुकाने पड़े, मेरे पिता को किसी के सामने सर झुकाना पड़े, ऐसी बेटियों का मर जाना स्वीकार है। और हमारे आदिनाथ जब पैदा हुए, ब्राह्मणी सुंदर को लगा इस पिता को भी सर झुकाना पड़ेगा, तो हमारी बेटियां होने का मतलब क्या है? पिताजी, यदि तुम्हें सर झुकाना पड़े, हमें ऐसी शादी नहीं, हम आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हैं। ऐसी है हमारी सभ्यता। जिस देश का नाम भरत चक्रवर्ती के नाम पे रखा, इंडिया। किस में रहते हो? इंडिया, इंडिया, इंडिया मेरा देश। मैं कौन? इंडिया का निवासी हूं। कहां से आए भैया? इंडिया से आया। इंडिया से, इंडिया से। इंडिया बोलते हो गुलामी की याद आती है, इंडिया बोलते हो अंग्रेजी शासन की याद आती है, और भारत बोलते हो स्वतंत्रता की याद आती है। ऐसा है मेरा भारत। भव्य आत्माओं, इस भारत में हिंसा परमो धर्म का नारा लगाया जाता है। इस भारत में जियो और जीने का नारा लगाया जाता है। इस भारत में अपनी स्त्री को छोड़कर हर स्त्री को मां, बहन, पुत्री माना जाता है। और इस भारत में अपने पति को छोड़कर हर पुरुष में पिता, भाई, बेटे को देखा जाता है। ऐसा मेरा भारत महान है। गर्व है हम भारतीय हैं, गर्व है हम भारतीय हैं। और गर्व नहीं, स्वाभिमान है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है, जहाँ सवेरे सवेरे भगवान का नाम लिया जाता है, सवेरे सवेरे नमोकार मंत्र बोला जाता है। आंख खोलता है तो नमोकार बोलता है, और जब आंख बंद होती है तो नमोकार मंत्र बोलता है। ऐसे भारत में रहने का सौभाग्य मिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं और शान से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। भव्य आत्माओं, आज़ादी मिली है,
आजादी का आनंद लो। किंतु भगवान महावीर कह रहे हैं अभी आजाद नहीं हुए हो। जब तक तेरे अंदर राग देश कसाई भरी हुई है तू आजाद नहीं हो सकता। यदि आजाद होना चाहता है सारे विकार छोड़ दे, सारी कसाएं छोड़ दे तो आजाद हो जाएगा। आजाद हुए हैं हमारे आदिनाथ, आजाद हुए हमारे राम, आजाद हुए हमारे महावीर। और जिन जिन को स्वतंत्रता लेनी हो आ जाना जिन शासन की छांव में। इसलिए बार बार बोलना, क्या बोलना, हो स्वतंत्र चलने निष्काम ज्ञाता दिष्टा आत्म। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। ओम नमः शिवाय।